नमस्कार, खोजी खाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मां अहिल्या की नगरी इंदौर में गुरुवार को अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी की अगुवाई में कोविड-19 और प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार कुछ कम साथियों को लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचकर रजिस्ट्रार बालकिशन मोरे को ज्ञापन देकर अवगत कराया। अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया, जुलाई 2021 से प्रस्तावित बढ़ी दरों को लेकर राज्य शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कोविड की वजह से प्रदेश के नागरिकों को पहले से ही आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को गाइडलाइन यथावत रखना चाहिए। इस मामले में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकार से मध्य प्रदेश सरकार को सीख लेनी चाहिए। देश के कई राज्यों में न केवल गाइडलाइन यथावत रखी गई है, वहीं स्टाम्प ड्यूटी में भी राहत दी गई है। प्रशासन को भी इंदौर के रहवासियों को राहत देनी चाहिए। अवधि ब्याज को माफ करने की अवधि है। कृपया इस संबंध में आप विभाग को अपना अभिमत। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्री बालकृष्ण मोरे उप महानिरीक्षक पंजीयक इंदौर। यहाँ पर आप रजिस्टर पंजीयन कार्यालय में क्या मांगे आप? हमारी मांगे जनता की मांगे। कोरोना की विकराल परिस्थितियाँ आप लोगों के सामने हैं। हालात ये कि सराफा बाजार जैसे खुला, दवाइयों का बिल पेमेंट करने के लिए या घर के खर्चे चलाने के लिए जो उधारी थी, उसका भुगतान करने के लिए लोग अपने जेवर बेचने निकल पड़े। आप लोगों ने ही देखा। और आदमी अस्पताल में पड़ा हुआ है और उसे अपने संपत्ति के दस्तावेज की चिंता थी। कोई वसीयत कराने के लिए लालायित था, ज़्यादा पैसे दे रहा था। तब भी हम वकीलों ने मानवता का परिचय देते हुए एक संदेश प्रसारित किया, वीडियो जारी किया कि आप अपनी डायरी लिख लें। डायरी में जिसे भी आप अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, कागज़ों पर लिख दें, 2 गवाह लिख लें, वीडियो बना लें। वही वसीयत हम आपके नहीं रहने पर आपके परिवार के हित में रजिस्टर्ड करा देंगे। पब्लिक ने हम पर विश्वास किया और उसका शोषण रुका। आज 1 जुलाई से फिर सरकार गाइडलाइन बढ़ाना चाहती है। सरकार किसकी है? हमारी जनता की है। जनता के लिए, जनता के हित के लिए सरकार और उस जनता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए रजिस्ट्री, ये कोई विलासिता की वस्तु नहीं है। ये जीवन के रोटी, कपड़ा और मकान 3 मूलभूत सिद्धांतों में मूल चीज़ है। मौलिक अधिकार भी हमारे कहते हैं कि चिकित्सा सरकार दे देगी, भोजन सरकार दे देगी, लेकिन मकान की गारंटी तो आपको दस्तावेज देगा। अब दस्तावेज ही महंगा हो जाएगा तो क्या करेंगे? इसलिए आपदा में सरकार अवसर न तलाशे। संपत्ति शराब से बेहतर है। सरकार शराब के ठेकेदारों को रियायत दे रही है, रेती के ठेकेदारों को रियायत दे रही है, फिर संपत्ति के रजिस्ट्रेशन को महंगा करने की कोशिश क्यों हो रही है? बस ये बात नौकरशाहों के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाने आए हैं। प्रॉपर्टी ब्रोकरों के माध्यम से हमने ज्ञापन पहले दिला दिया, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने दे दिया। क्योंकि हमारा काम रोज का है, यहाँ भीड़ न लगे। कलेक्टर साहब की जो गाइडलाइन है कोविड का, उसका हम पालन करते हुए हमने चुनिंदा लोगों को बुलाया और ये अपना मांग पत्र दे दिया है। सर, कितना % प्रपोज है 1 जुलाई से जो संभावित बता रहे हैं, वर्तमान से कितना अंतर आएगा? 20% बढ़ेगा। मतलब एक छोटी सी छोटी रजिस्ट्री में 3 से लेकर के 9,000 की वृद्धि हो जाएगी। एक दूसरे प्रदेशों ने बहुत सारी रियायतें दे दी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ ने तो बहुत सारी रियायत दी थी कि गाइडलाइन तो आगे स्थगित कर दी उसने। 2022 मार्च तक यही की यही लगी रहेगी। स्टाम्प ड्यूटी में भी कभी। महाराष्ट्र सरकार ने सबसे ज़्यादा सकारात्मक कदम उठाए कि उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी और ज़्यादा कम कर दी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी स्टाम्प ड्यूटी कम कर दी है। पंजाब, इन सब राज्यों ने की है। मध्य प्रदेश में केवल महिलाओं के द्वारा संपत्ति खरीदने पर केवल
पति के साथ खरीदेगी तब नहीं, बेटे के साथ खरीदेगी तब नहीं, केवल सिंगल अगर वो खरीदती है तब छूट मिलेगी। हमारा सरकार से अनुरोध है, मानवता के चेहरे को स्पष्ट करे और गाइडलाइन स्थगित करें। आपका नाम बताइए। प्रमोद कुमार। क्या मांग लेकर आगे हो रहे हैं? पंजीयन अभिभाषक संघ की ओर से 2 ज्ञापन दिए गए हैं। उसमें एक मांग ये की गई है कि शासन ने जो गाइडलाइन 2021 की थी उसको 30 जून तक बढ़ाया था। उनकी मांग थी कि कोरोना काल की वजह से इसको आगे तक इसकी भर्ती की जाए, मतलब यही गाइडलाइन आगे तक रहे। तो शासन को प्रेषित करने के लिए उन्होंने एक अभिवादन दिया है। दूसरा अभिवादन उन्होंने दिया है कि जो कोरोना काल की अवधि है, इस अवधि में सभी शासकीय कार्यालय बंद थे, तो न्यायालय कलेक्टर और विश्राम के जो प्रकरण प्रचलित होते हैं वहाँ पे कमी शुल्क के साथ साथ में ब्याज दंड के रूप में ब्याज की गणना भी की जाती है। तो उस अवधि की ब्याज की गणना को भी माफ किए जाने का अभियान शासन के माध्यम से शासन को प्रेषित करने की आपका नाम बताइए। बालकृष्ण मोरे उप महानिरीक्षक पंजीयन